वेलकम टू एसकेपी लर्निंग मिशन टीजीटी पीजीटी 2021 में पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। ये दूसरा वीडियो है और अब की बार टीजीटी और पीजीटी पार लगाना है। मिशन 7-8 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त हुए। ए नव पाषाण काल, बी निम्न पूरा पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल और डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो सर्वाधिक मात्रा में जो हैंडेक्स प्राप्त हुए हैं वो आपको जो है निम्न पूरा पाषाण काल में देखने को मिलते हैं। निम्न पाषाण काल में देखने को मिलेंगे। क्लीवर और हैंडेक्स निम्न पूरा पाषाण काल के दो प्रमुख उपकरण हैं। जो कौन कौन से? क्लीवर और हैंडेक्स। यहाँ देख लीजिएगा, क्लीवर और हैंडेक्स जो है यहाँ के निम्न पूरा पाषाण काल के दो मुख्य उपकरण हैं। निम्न पूरा पाषाण के उपकरणों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है: चापर चापिंग या पेबुल संस्कृत, एस्यूलियन संस्कृत। चापर चापिंग का सर्वप्रथम प्रयोग हम लोग सोहन नदी घाटी से मिले, इसलिए इसे सोहन संस्कृत कहते हैं। एस्यूलियन संस्कृत को हैंडेक्स संस्कृत कहते हैं। हैंडेक्स को 28 सितंबर 1864 को प्रोफेसर किंग ने मद्रास के वद मदुरई और अतिरमपक्कन से प्राप्त किए हैं। चूँकि हैंडेक्स सबसे पहले मद्रास से प्राप्त हुए, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृत भी कहा जाता है। यानी सर्वाधिक मात्रा में जो हस्त कुठार यानी हाथों से निर्मित जो औजार थे जो पाषाण काल में लोग यूज कर रहे थे, वह निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि प्राचीन मानव प्रजाति है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है प्राचीन मानव था, आदि पूर्वज जिसको हम लोग कहते हैं। केन्या के ओल्दुआई गोर्ज के तुर्कनाना झील से उसके जीवाश्म मिले हैं, जो कि 48 लाख वर्ष पुरानी है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही सबसे अंतिम ज्ञात पूर्व मानव है। वह पहला होमिनिड भी था। उसे प्रोटो मानव या आद मानव भी कहा जाता है। सबसे पहले सीधे चलने वाला वानर मानव जो कि मध्य अफ्रीका में पाया गया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहला वानर जो सीधे चलता था तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आधुनिक मानव होमो सेपियन संबंध हैं तो ब्लेड से संबंध है। ब्लेड से संबंध आधुनिक मानव हैं। होमो सेपियन मानव का संबंध ब्लेड से है। आधुनिक मानव होमो सेपियन को बुद्धिमान मानव भी कहते हैं। उसकी क्षमता जर्मनी के निएंडरथाल से की जाती है। निएंडरथाल से ही सबसे पहले शव विसर्जन किया तथा अग्नि की व्यापक रूप से उपयोग किया गया। आधुनिक मानव को क्रो-मैग्नन, चार्ल्स लेड एवं गिमाल्डी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों आ रहा है अभ्यास सीरीज में कि भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। तो आपका बिहार में स्थित एक चिरान नामक स्थान है जहां पर हड्डी से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। चिरांद सारण जिले में स्थित है। यह 4 नदियों गंगा, सोन, गंडक, घाघरा के संगम पर स्थित है। चिरान से हिरन की सींग से निर्मित हड्डी के उपकरण बस्तियों के साथ मिलते हैं। यहाँ से हाथी दांत की हड्डी की बनी चूड़ी भी मिली है। चिरान से नाक चूड़ी, कुबड़दार बैल, मृण मूर्ति हड्डी की लटकन की प्राप्ति है। मध्य गंगा में स्थित बिहार के चिरांद, सेनुआल, मनेर, ताराडीह, छेछर, कुतुबपुर प्रमुख नवपाषाणिक एवं ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। चिरांद को सार्वजनिक भोजन निर्माण केंद्र स्वीकार किया गया है। अग्निकुंड का साक्ष्य चिरांद से मिला है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था। किस नवपाषाणिक स्थल से पशुबाड़ा के प्रमाण मिलते हैं? तो महगढ़ा उत्तर प्रदेश के मेजा तहसील से स्थित नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से पशुओं का आयताकार बाड़ा या 3 द्वार वाला गौशाला, वलयकार घरों तथा गोलाकार झोपड़ियों से संबंधित फर्श एवं स्तंभ गर्त के साथ मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका उच्च पूर्व पाषाण काल। ब्लेड ब्यूरिन उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। इनके विशेष उपकरणों में दक्षिणी या गिरगिट का विशेष महत्व है, परंतु इस काल का प्रधान उपकरण ब्लेड था। यही कारण इसको ब्लेड प्रधान उच्च पूर्व पाषाण काल कहा जाता है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था संबंधित है, तो किस काल से संबंधित है? मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आप जानते हैं कि खाद्य उत्पादक जो है नव पाषाण काल है। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ। पहली बात, मनुष्य ने कृषि की शुरुआत इसी समय से किया। गार्डन टाइल ने इसे अन्न उत्पादक संस्कृति या नव क्रांति संस्कृति कहा। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आगे आभूषण से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। तो महदाह से प्राप्त हुई हैं मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ, यानी मानव की कब्रें एक तरह से। ये महगढ़ा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील में स्थित एक प्रमुख मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल है। यहाँ से 13 कंकाल मिले हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ वह कुंडल व माला पहने हुए, यानी कुंडल व माला पहने हुए उसमें कंकाल है जो पहना हुआ, जो कि सींग और श्रृंग निर्मित है। यद्यपि सराय नहराए से भी सींग एवं श्रृंग से निर्मित आभूषण मिले हैं, परंतु संख्या की दृष्टि से महदाह से कम मिले हैं। यानी सराय नहाए से भी समाधियों के स्थल मिले हैं, लेकिन महदाह में ज़्यादा मिले हैं। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो स्थित है। चौपानी मांडो स्थित है, कहाँ स्थित है? तो चौपानी मांडो इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन। यहाँ पे ऑप्शन में ये मेजा तहसील होगा, और यहाँ पे मेजा तहसील आप लोग कर लीजिएगा। आयोग ने मेजा तहसील को नहीं लिखा है, जिस कारण क्वेश्चन में डाउट क्रिएट हो जाता है। तो ये यूपी जीआरसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, हम ठीक कर दिए हैं। जो चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील में स्थित इस स्थल की खोज बीडी मिश्र ने किया। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस स्थल की खोज किसने की? बीडी मिश्र ने किया। यहाँ से बस्तियों के अवशेष मिले हैं। 13 झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसे शेष गोलाकार हैं। आखेट संग्राहक से प्रारंभिक किसी के संक्रमण का यह प्रतिनिधित्व स्थल है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? चौपानी मांडो से जंगली चावल, हस्त निर्मित मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, अन्नागार के साथ मिलते हैं। विद्वानों को मानना है कि चौपानी मांडव के मृद भांड संसार के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक हैं। चौपानी मांडो को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल का प्रतीक माना जाता है। यानी पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच की जो संस्कृति हो उसको संक्रमण का प्रतीक माना जाता है, और यह चौपानी मांडो है। भारतीय प्राग ऐतिहासिक के जनक कौन थे? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल प्राग ऐतिहासिक रॉबर्ट ब्रूस। भारतीय प्राग ऐतिहासिक के जनक ब्रिटिश भूतत्व सर्वेक्षक या जियोलिस्ट रॉबर्ट ब्रूस थे। इन्हें ही भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन के आरंभ का श्रेय दिया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं हम। ब्रिटिश अभियंता कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कौन किया? तो कनिंघम ने की। सोहन घाटी का पितामह D.N. वाडिया को जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो व्याख्या करना ज़रूरी है। आगे 27वां क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ मध्य पाषाण काल व नव पाषाण काल, यानी स्टार्टिंग हो जाती है मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में पूरी तरीके से। इसके प्रमाण कहाँ प्राप्त होते हैं? यानी कोई चीज़ का प्रमाण होगा तभी जो है सिद्ध होता है। तो आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश और बागोर जो है राजस्थान, 2 मध्य पाषाणिक स्थल है। पहली बात आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, दूसरा बागोर राजस्थान में पड़ता है। दूसरी तीसरी ये हो गई कि यह मध्य पाषाणिक स्थल है, जो कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है। यानी यहाँ पे क्या होता था? यानी यहाँ जानवरों को रखा जाता था, ऐसे कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
अन्य महत्वपूर्ण स्थल में देख लीजिए कि मध्य पाषाणकालीन स्तर जैसे गुजरात के लोटेश्वर, रतनपुर, कनेवल, लंगनाथ से जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऊँट की हड्डियाँ को प्राप्त कनेवल से हुई है। नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़ से भैंस एवं बुर्जहोन से कुत्ते और मुर्गे के प्रमाण मिलते हैं। आगे परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। उच्च पुरापाषाण काल को परिष्कृत औजारों का काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो मानव था वह औजारों को बहुत ही धारदार बना दिया, बहुत ही हल्का बना दिया, बहुत ही पतला बना दिया। अब जो आदि मानव था वह थोड़ी सी मेहनत करके जानवर को ऐसा निशाना लगाता था जिससे वह नुकीले धारदार जो उसके ब्लेड होते थे वो जानवर के ऊपर जाते थे और जानवर ऑन द स्पॉट डेड हो जाता था। उच्च पुरापाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग भी माना जाता है। इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या? नए चकमक उद्योग की स्थापना हो गई। अब कुछ उद्योग भी स्थापित हो गए औजारों से संबंधित। होमो सेपियन का पदार्पण इसी काल में हुआ। उच्च पुरापाषाण का ब्लेड है। अन्य महत्वपूर्ण ब्लेड साल से निर्मित औजार जिनकी लंबाई और चौड़ाई दुगनी है। भारत में उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड से निर्मित उपकरण देखे गए हैं। ब्यूरिन दक्षिणी ब्लेड से निर्मित थे जो कि स्क्रू ड्राइवर के समान थे। ब्यूरिन या दक्षिणी निम्न उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण हैं। आगे कह रहा है कि पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था। तो आप जानते हैं हस्त कुठार। हस्त कुठार यानी हैंडेक्स इंग्लिश में कहते हैं। हैंड एक्स यानी हाथ से बनी कुल्हाड़ी। हाथ से बनी कुल्हाड़ी जिसको कहते हैं, ये था मित्रों हैंड एक्स। पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। पुरापाषाण युग में प्रमुख यानी मानव के इतिहास की कहानी जब से शुरू होती है, पुरापाषाण युग पेलियोलिथिक युग के या एज कहा जाता है, उसमें हस्त कुठार हैंडेक्स का था प्राचीनतम और परिष्कृत हैंडेक्स को एबीबेली तथा विकसित एवं परिष्कृत हैंडेक्स को एसल्यूलियन कहा जाता है। असलूलियन औजारों की पहचान हैंडेक्स और क्लीवर विदरणी से की जाती है, चूँकि अधिकांशतः यह उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख धंधा क्या था। धंधे की बात पूछ रही है तो शिकार ही धंधा था, यानी लोगों के शिकार करना ही मेन धंधा बना था। यानी पूर्व पाषाण युग के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था तो कृषि नहीं थी, वह शिकार करता था और खाना बदोश जीवन था। पूर्व पाषाण युग के लोगों का मुख्य व्यवसाय जिसमें शिकार था, इस काल का मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करता था। ओनली डिपेंडेंसी फॉर नेचर। शिकार एवं कंदमूल ही उसका भोजन था, यानी क्या करता था, हंटिंग करता था और कुछ फल फूल ही उसके भोजन थे। वह अग्नि के प्रयोग से परिचित था, यानी आग का उपयोग नहीं जानता था, इसलिए वह मांस को कच्चा ही खा जाता था। क्योंकि इस काल में कृषि पशुपालन में भांड के प्रचलन का अभाव है। कृषि नहीं मिली है, पशुपालन नहीं मिले और मिट्टी के बर्तन नहीं मिले, जिससे लोगों के जीवन का अस्तित्व ही नहीं था। यही कारण है कि इस काल के मानव उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं, यानी मानव प्रोडक्टिविटी नहीं करता था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिले हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम उल्लेख मिले हैं। व्याख्या देख लीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कोची के मैदान में प्रभावित होने वाली बोलन नदी के तट पर स्थित है। मेहरगढ़ से कृषि के जो साक्ष्य मिले उसमें गेहूं है, जौ है, अंगूर है, कपास है तथा पशुपालन का साक्ष्य मिलते हैं। वर्तमान में कहाँ है तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा क्षेत्र से चावल की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में चावल के जंगली प्रकार यानी औजरा रूपी फोजेन कहते हैं, संस्कृत से इसे निवार कहा जाता है। जंगली चावल की प्राप्ति छोपानी मांडो से होती है।
और ये चौपानी मांडव उत्तर प्रदेश के मेजा तहसील में पड़ता है। मध्यपुरा पाषाणिक स्थल है ये, और यहाँ खेती द्वारा प्राप्त धान की प्राप्ति है, जिसका प्रमाण लवड़ा देव, मागड़ा, कोल्डीवा, दमदमा, कुंजुन आदि से मिलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हथनोरा से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्म की खोज की गई है। किसके द्वारा की गई है हथनोरा के पूर्व पाषाणिक मानव की खोज? तो एन.के. सोनकिया द्वारा की गई है। अब व्याख्या देखते हैं कि 5 दिसंबर 1982 को भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक अरुण सोनकिया ने नर्मदा घाटी के हथनोरा से भारत के प्राचीनतम मानव जीवाश्म की खोज की है। भारत में मानव प्रजाति सर्वप्रथम 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतवार पठार शिवलिक पहाड़ियों वाला इलाकों से 2 मानव खोपड़ियाँ मिली हैं, जिनको जी.ई. लुईस ने रामापिथेकस एवं शिवपिथेकस की संज्ञा दी है। किसने रामापिथेकस और शिवपिथेकस की संज्ञा दी है प्रश्न पूछा जाएगा, तो जी.ई. लुईस थे। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राग ऐतिहासिक के अध्ययन का विषय था? तो निरक्षर समाजों का इतिहास था, क्योंकि उस दौरान लोग शिक्षित नहीं थे। तो साक्षर समाजों का इतिहास तो शुरू ही नहीं होता, ये ऐतिहासिक काल से शुरू होता। सभ्य समाज का इतिहास हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग जानवरों को मार कर खा लेते थे, खाना बदौर जीवन था। नगरी की तो बात ही नहीं होती, जंगलों में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, मचानों में रहते थे। स्रोतों के आधार पर इतिहास के विभाजन को मुख्यतः 3 भागों में किया गया। देख लीजिए, प्राग ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज में आपकी आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देखिए, प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत पाषाण काल आता है, इसके बाद आदि ऐतिहासिक, इसके अंतर्गत सैंधव, अच्छा आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत सैंधव वैदिक सभ्यता थी, जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलते हैं। बट आदि ऐतिहासिक कहा जाता है इनको कि इनकी सभ्यता को, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा ना जा पाने के कारण आदि ऐतिहासिक कहा गया। और ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है मित्रों। तो मित्रों यहाँ पे आदि ऐतिहासिक हो गया, उसके बाद आता है सैंधव वैदिक सभ्यता, जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं, वहीं से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत निरक्षर समाजों का इतिहास है, यानी इलिटरेट सोसाइटी ड्यूरिंग द प्री हिस्ट्री। आगे देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो यह असत्य हो सकता है। भारत के संदर्भ में मिट्टी के बर्तन बनाने की जानकारी कहाँ होती है? तो मध्य पाषाण काल युगीन चौपानी मांडव से मिलती है। महत्वपूर्ण है कि चौपानी मांडव से मृदभांड हस्त निर्मित थे। इस काल से मृदभांडों का निर्माण तो प्रारंभ होता, परंतु वे हाथ द्वारा बनाए जाते थे, न कि चाक पर निर्मित मृदभांडों का निर्माण नवपाषाण काल की विशेषता है। नवपाषाणिक स्थल कोल्डीवा है, बुर्ज होम है, से रस्सी या चटाई, डोरी या जाल छाप मृदभांड की प्राप्ति हुई है। महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग ताम समुदाय के लोग द्वारा हुआ। नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्न से कौन सा उपकरण हस्त परशु का प्रकार नहीं है? तो आसन में कोई भी आसन सही ना हो पाने के कारण व्याख्या हम देखते हैं कि एक फलक वाला जो औजार है चॉपर कहलाता था। यदि पत्थर के उपकरण एक तरफ धार है तो उसको गड़ासा चॉपिंग, दोनों तरफ धार है तो खंडक चॉपिंग। एक चौड़े आयताकार पर बने औजार बिदरनी चॉपिंग उपकरण क्रोट पर निर्मित है। एक गंडासा होता था जिसके दोनों तरफ धार होती थी, अतः इसके दोनों हिस्से फलंकित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर के संकेत के हैं? नवपाषाण काल, यानी वसूली हो गई, छेनी हो गई, छेद वाला गोल पत्थर हो गया, स्कंदित कुल्हाड़ियाँ हो गई, पालीदार पत्थर की कुल्हाड़ी हो गई, गर्ता निवास हो गया। नवपाषाण संस्कृत की विशेषता है। सर्वप्रथम एच.डी. संकालिया ने 1962 ईस्वी में यह घोषित किया
कि भारत में ऐसे स्थलों की संख्या अधिक है जो शुद्ध व नवप्रस्तर नवपाषाण युग या शुद्ध ताम्रपाषाण युग के स्थलों से पूर्णतः फिट नहीं बैठते तथा इन्हें हम नवपाषाण काल युगीन नाम देंगे। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ? तो यह कश्मीर से प्राप्त हुआ है। तो व्याख्या देखेंगे कि कश्मीर के दो महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम और गुप्त कराल है। बुर्जहोम एवं गुप्त कराल नवपाषाणिक बृहद पाषाणिक ताम्रपाषाणिक काल का संबंध है। बुर्जहोम से गड़ासा हार्वेस्टर या लुनेरा का साज प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम से गर्ता आवास पाए गए हैं। मालिक के साथ कुत्ते का दफनाए का साज प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम एक ऐसा स्थान है जहाँ से नवपाषाणिक बृहद पाषाणिक ताम्रपाषाणिक तीनों से संबंधित स्थल पाए गए हैं। आगे पूछा सावधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साथ मिले हैं। तो हमने अभी व्याख्या कर बता दिया कि बुर्जहोम से ऐसे साथ मिले हैं, मालिक के साथ कुत्ते बकरी भैंस इत्यादि के साथ मिले हैं। और नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम से गड्ढा घर यानी गर्त आवास यानी गड्ढे में बना आवास मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साथ जैसे पशु समाधियाँ कुत्ते भेड़ियों एवं शकीन हिरण मिले हैं। बुर्जहोम की विशेषता है कि बुर्जहोम में एक कब्र में 5 कुत्ते को मृग सिंह के साथ दफनाया गया है। प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो आप जानते हैं मचानों पर रहता था, कंदराओं में रहता था और झोपड़ियों में रहता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा इन सभी से। तो महत्वपूर्ण वीडियो व्याख्या देख लीजिए। प्रागैतिहासिक युग में मानव मचान कंदरा झोपड़ी में रहता था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो कौशाम्बी जो है प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। कौशाम्बी का आप देखे होंगे कि जैन और बौद्ध का एक धार्मिक स्थल है। और प्रागैतिहासिक स्थल में ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। नेवासा जो है आपके महाराष्ट्र में स्थित एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। रेशम जिसे साहित्य में कौशे कहा गया का प्राचीनतम छात्र निवासा से मिलता है, यानी साहित्य में कौशे जिसको कहा गया रेशम का पहला प्रयोग निवासा से मिलता है। कौशाम्बी प्रागैतिहासिक काल का स्थल नहीं है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में यमुना नदी के बाएं किनारे स्थित है। कौशाम्बी को भारतीय पुरातत्व के मानचित्र पर रखने का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को है। उन्होंने प्राचीन कोसम का पहचान कौशाम्बी से की। भीमबेटका प्रसिद्ध है तो यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र क्या होते हैं? यानी गुफाओं में पशुओं के चित्रों का अंकन, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग और शिकार करते हुए मानव का प्रयोग किया गया है। कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। इसकी खोज किसने की? तो 1957 में यानी देश आज़ाद होने के 10 साल बाद इसकी खोज विष्णुधन वाकाड़कर ने की। कहीं कहीं वी.एस. वाकाड़कर आता है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की खोज किसने की? तो 1957 में वी.एस. वाकाड़कर, जिसको विष्णुधर वाकाड़कर कहा जाता है, ने खोजा। भीमबेटका से अब तक 642 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, क्लेब प्राप्त हुए हैं, जिनमें 400 में चित्रों का अंकन है। यहाँ उन चित्रों का प्राचीनतम माना गया जिन्हें नीले रंग का प्रयोग हुआ। यहाँ चित्रों का निर्माण उच्च पूर्व पाषाण काल में प्रारंभ हुआ, लेकिन सर्वाधिक संख्या में मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। भीमबेटका से वराह का चित्र, गणेश का प्राचीनतम चित्र कहाँ मिलता है? भीमबेटका से परवर्तित अश्मीनियन से मध्यकाल तक कुल 7 कालों के विकास का विंसन संक्षिप्त दिखाता है। कला एवं कर्मकांडों का नाटकीय साथ भीमबेटका के सभा गुफा ऑडिटोरियम कैसे मिलता है? नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? तो अभी हमने व्याख्या की शैल चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध था आपका भीमबेटका। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित 1957 में वी.एस. वाकाड़कर द्वारा खोजा गया। तो महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करके। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।